इधर लिया वो चेयर। आज मेरी तबीयत खराब है। मैं सोच रहा था क्लास कैंसिल करूं, फिर मैंने कहा क्लास लास्ट मोमेंट पर कभी कैंसिल नहीं की जाती। हाँ मतलब कल की कैंसिल करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। वैसे आप लोग क्यों बोल लेते हैं? हाँ, मस्ती करनी थी इसलिए। बेटा, छात्र जीवन में पढ़ाई में ही मस्ती की जा सकती है बस। समझ में आया कि नहीं? बाकी सबका मौका मिलेगा आपको आईआईटी और एनआईटी में जाके। ठीक है, चलिए होमवर्क करते हैं डिस्कस। लेकिन मैं पहले कुछ बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या पिछली क्लास में मैंने 3 पॉइंट्स लिखाए थे जिसमें इनॉल अपने कीटो को हरा रहा था? पहला क्या था? इनॉल अगर क्या हो, एरोमेटिक हो। सही है या नहीं? दूसरा क्या था? डाई कार्बोनाइल 1,3 वाला, और बीच में 2 H होने चाहिए कार्बन। लास्ट कंडीशन क्या थी? साइक्लिक 1,2 डाई कीटो। सही है या नहीं? अब बड़े आराम से सुनिएगा, ये एक समस्या आपको के होमवर्क करने में भी आई होगी। मैं बताता हूं क्या। मान लीजिए एक कीटो हमें दिया गया है। अगर उस कीटो में एक ही कीटोन ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे ही टॉटोमराइज करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर एक से ज्यादा हैं, तो मेरे भाई मान लेते हैं 2 है, तो हम कई टॉटोमर्स बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। तुम केवल एक को कराओ या 2 को करा दो, और अगर 2 से ज्यादा हैं तो सबको करा दो। तो हम कितने को एक्चुअली टॉटोमराइज कराएं ताकि स्टेबल वाला टॉटोमर मिले? बहुत कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं। एक बच्चा कह रहा सर मैं तो उतने टॉटोमराइज कराऊंगा जितने से इन 3 में से कोई एक कंडीशन मिल जाए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर एक टॉटोमराइज करके एरोमेटिक हो रहा है तो बाकी मैं छोड़ दूंगा। अगर अगर मेरे भाई 2 टॉटोमराइज करके एरोमेटिक हो रहा है तो 2 करूंगा। 3 टॉटोमराइज होकर हो रहा है तो 3 करूंगा। अच्छा बताओ, एक टॉटोमराइज होकर अगर आपको वो क्या दे दे, मान लो 1,3 डाई कार्बोनाइल आ गया, तो मेरे भाई आप देखिएगा, उसे आपने बनाया होगा तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। एक को तुमने OH में बदल दिया, दूसरा वाला कीटोन है, तो इसका H इसी कीटोन से क्या करने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम फोकट में कार्बोनाइल को टॉटोमराइज मत कराना, क्योंकि क्या तुम्हें याद है C डबल बॉन्डो की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो केवल उतने ही C डबल बॉन्डो टॉटोमराइज कराइएगा जिससे या तो एरोमेटिक आ रहा हो, या 1,3 डाई कार्बोनाइल वाला आ रहा हो, या साइक्लिक 1,2 आ रहा हो। सारे कराने के पीछे वो टॉटोमर तो होगा, बट वो स्टेबल टॉटोमर। चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से करना है? फर्स्ट से करना है। आजा बताइए, फर्स्ट में आपने एक दिया हुआ है, एक आपने बना लिया होगा, हाँ या ना? जो आपने बनाया वो स्टेबल है या सेकंड मोस्ट स्टेबल? वो है सेकंड मोस्ट स्टेबल। और जो दिया हुआ है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं आपका डाउट बताने के लिए एकदम तैयार बैठा हूं। आप पूछो फिर बताता हूं। आई मीन धमकी नहीं दे रहा हूं, प्लीज आप डाउट पूछें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सेकंड हो गया था क्या? सेकंड जो है, सेम इसमें भी 2 आ रहे हैं। एक दिया हुआ है, एक तुमने बनाया है। मुझे पता है तुम लोगों की बुद्धि, बैठे बैठे बोल दिया ना सारे, तो मुंह बना के निकलोगे, अरे यार क्या होगा। चलिए जरा ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से पहला ये था
और आपने ये बनाया है, सही बात है या नहीं? ये मोस्ट स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा। सेकंड में ये था, आप इसे आज लेफ्ट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा बताइए? यार कितना आसान है ना, वो 3 पॉइंट अगर नहीं मिल रहे हैं तो कीटो ही ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड ये है ना, टोटोमेरिज्म तो करेगा, आजू से भी करेगा, और तो मेरे भाई बाजू से ये हो जाएगा और आजू से ये हो जाएगा, हाँ या ना? सारे बोलो। क्या इसकी इनॉल कैटेगरी उन तीन के किसी कैटेगरी से मैच कर रही है? क्या ये एरोमेटिक है? क्या कीटो में 2 कार्बोनाइल है? क्या मैच नहीं कर रहा? तो इसका मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ मोस्ट स्टेबल। मजेदार बात ये है कि सेकंड मोस्ट स्टेबल तुम्हें ढूंढना है, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच ज्यादा है, हाँ या ना? बिल्कुल सही जवाब। इस डबल बॉन्ड के 3 अल्फा एच इधर है, 3 इधर हैं, तो 6 अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल। इसके मात्र 2 अल्फा एच। अब आप कहोगे इसमें रेजोनेंस है, तो उसमें भी एक है रेजोनेंस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही एक आएगा यार, कर लोगे? फोर्थ, ये सी, ये ओ, ये एच, सही बात है या नहीं? आया ना? एंड ये टोटोमराइज हो जाएगा और ये आ जाएगा, वो मोस्ट स्टेबल है, सेकंड मोस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? आइए 5, वो कर ही नहीं रहे ना, 5 में नहीं हो रहा, 6 में हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या था? 6 में भी नहीं हो रहा, 7th में भी नहीं हो रहा, 8th में हो रहा है। बस मुझे ये बताओ, इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सारे बोलो, फर्स्ट या सेकंड? हैंड्स अप अगर आपका आंसर ये है, हैंड्स अप अगर आपका आंसर ये है। डरो मत, आप अकेले हैं तो डरिए मत, पिक्चर में हीरो एक ही होता है। खड़े हो जाओ, हाथ सीधा उठाओ, काय को टेंशन, खड़े हो जाओ, 5-6 लोग हैं, खड़े होइए, खड़े हो जाओ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ज्यादा अकल लगाने वाला क्यों कई बार निपटता है, और कुछ बच्चे बड़े क्लियर होते हैं, कहते हैं जो सर ने बताया हम तो वही करेंगे। अब मुझे आपका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या है, रेजोनेंस, कंजुगेशन, ये वो। मैंने जो सिखाया है वो था कि क्या ये इनॉल एरोमेटिक है? बोलो, 6 लोग जो खड़े हो, क्या ये एरोमेटिक है? क्या इसका कीटोन 1,3 डाई कार्बोनाइल? क्या ये साइक्लिक 1,2 डाई कीटो? फिर फिर आपने इसे मोस्ट स्टेबल क्यों माना? बताइए। बेटा देखो, कुछ लोग होते हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, तुम कुल्हाड़ी पे सर मार रहे हो। समझ में आया कि नहीं? बैठ जाओ। को इनका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल, सॉरी यहाँ कंजुगेशन आ गया, अब आने दो बेवकूफ। उससे क्या होता है, जब वो इस लेवल तक पहुंचेगा कि वो एरोमेटिक हो जाए, या ये 1,3 डाई कार्बन, क्वेश्चन आ रहा है उसमें दिख जाएगा। 9th नहीं कर रहा था, सही है, लिख लोगे ना, ये मोस्ट स्टेबल। 9th कर रहा है, स्पेस कर रहा है, और ये आएगा या नहीं? सारे बोलो।
मोस्ट स्टेबल कौन सा है? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? कितने लोग कह रहे हैं दूसरा? हाथ उठाइए, कोई बात नहीं। मैंने कहा इन्हें पीटा था, इन्हें आईना दिखाया बस। खड़े हो जाइए। पता है ये क्या बात पकड़ने जा रहा है? ये बोलेगा कि अब ये एरोमेटिक है, हैं? हाँ या ना? बड़े बेहुदा इंसान हो। वो तो पहले से है। या तुम्हें नहीं समझ में आया कि टोटोमेरिज्म के दौरान क्रिएट होना चाहिए? तुम्हारे ब्याह में अगर एज ए गेस्ट कोई एक नवविवाहित कपल आ गया तो तुम क्या बोलोगे? हो गई शादी, हो गई शादी, हो गई, हो गई। देखो ये जोड़ा तो है, दूल्हा दुल्हन तो है। तुम्हारी प्रोसेस में एरोमेटिसिटी कहां आई? इस प्रोसेस में एरोमेटिसिटी आई क्या? बोलिए। इसमें आना चाहिए ना। हेलो, ये तो पहले से। क्या क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एरोमेटिसिटी आने से इनॉल को फायदा होता? तो कीटो में नहीं होनी चाहिए, बट तो कीटो भी लेकर बैठा। आया ना? बेटा देखो आपके लिए काफी टफ है। 2:20 से क्लास होती है, 2:30 से मैं चालू करता हूं। इसके पहले आप मेस का खाना खा के आते हो। कसम बाय गॉड आसान नहीं है। आंखें खुली रख पाना। समझ में आया है कि नहीं? कुछ लोग मास्क लगाए हैं, उनका मन करता मास्क में ऊपर तक लगा लूं। अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू, आप नींद के आगोश में रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में आया है कि नहीं? और मेरे भाई जितने कोटा से बाहर से आए हो, वो मकसद याद रखिएगा। मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने के उसमें नहीं हूं। आईआईटी जाना बहुत आसान है, उसके लिए जो सिंसियरली पढ़ाई करेगा लास्ट मोमेंट तक, एडवांस के एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ाई करेगा, उसके बाद तो लिखना है जाकर, वो आईआईटी पहुंच जाएगा। बट ये टफ है। टफ क्यों है? कुछ नॉर्मल चीजें हैं। खाने के बाद नींद आती है। दोपहर में 2 बजे के बाद वाली क्लास ऐसी है, आप छोड़ो मुझे लेना हो क्लास तो मुझे नींद आती। मेरी क्या तबीयत खराब है? मैं यूजुअली बहुत कम लंच में बहुत कम खाता हूँ, और मेरा क्या बड़ी स्पेसिफिक सी डाइट है, गंदा सा खाना है। पालक और ब्रोकली और कैप्सिकम, मतलब गंदा गंदा सा, मतलब आप लोग को लग रहा होगा सुनिए, बट मुझे अब टेस्टी लगने लगा है। 1.5-2 साल से खा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, भूख मिटती भी नहीं है, पेट में हल्की हल्की भूख लगी रहती है। और जब आपको हल्की भूख लगी रहती है तो नींद नहीं आती है। कभी कभी रात में लेट तक आप जग जाइए, कैसे भाई साहब पेट में जलन सी हो, कुछ तो मिल जाए। फिर आप ढूंढ ढूंढ के बेड के नीचे जो चिप्स का पैकेट पड़ा है वो भी उठा के, अबे एक पीस है इसमें। हाँ है ना? तो लंच को थोड़ा सा ऐसा करें, ऐसा खाएं, सैलेड ज्यादा लें। 4 रोटी आमतौर पे खाते हैं तो 3 खाएं। पिज्जा वगैरह घर वाले कहते हैं 5 खाओ, 4 खाते हो तो वो कहते हैं मतलब नहीं। ऐसा करिए कि ब्रेक होता है 15 मिनट का, आप टुकड़ों में खा सकते हैं। 2 रोटी खा के आइए, 2 रोटी लेकर आइए। समझ में आया कि नहीं? ये सबसे स्मार्ट तरीका है। 4 ही खाना है ना आपको। चावल ना के बराबर। चावल ऐसी भाई साहब, मतलब भाड़ में गया आईआईटी यार, इससे अच्छा आराम तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ये याद रखिएगा। तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। आईआईटी एडवांस में भी पेपर लिखना पड़ेगा 2 से 5। 2 से 5 पेपर लिखना है। उस समय जमवाई और अंगड़ाई ले रहे होगे तो हो गया आपका काम। समझ रहे हैं? आज से प्रयास करें, ऐसा प्रैक्टिस करें कि आपका दिमाग एक्टिव रहे इस टाइम पर। सही है या नहीं? मेरी हालत खराब होती है शाम को, जो मैं 7:15 क्लास लेता हूँ, उसके पहले मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। और अगर थोड़ा सा भी हैवी वर्कआउट किया, पता नहीं कौन सा केमिकल रिलीज होता है भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे कोई बीन बजा रहा है, और ऐसा झूम झूम के नाच, आंखें बंद हो रही होती। तो मैं ऑनलाइन क्लास चलती है अकेडमी की, उसमें एक बार तो मुझे ऐसा लगा शायद बच्चों ने देख लिया कि मैं सो रहा हूं, बट ऐसा हुआ नहीं था। फिर मैंने उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल किया है।
तो ये स्पेशल डाइट का बहुत ख्याल रखिए बेटा। सब आ गया आपको, कोई जरूरी नहीं आपकी रैंक अच्छी आ जाए, तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा सीख लो सब कुछ, बट ये भी गारंटीड नहीं है कि आपको अच्छा रैंक मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? तुम गए, तुम्हारा बदन टूट रहा है, नींद आ रही, क्या कर लोगे? क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं कर, आता है तुम्हें बट क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अब आप देखें, आज कोई भी स्पोर्ट्स देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स देख लीजिए, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्पोर्ट्स देख लीजिए, आज हर जो स्पोर्ट्समैन है उसे वर्कआउट करना पड़ता है, बिना स्टेमिना के कोई गेम है ही नहीं। फुटबॉल ले लीजिए, कितना दौड़ भाई, एक मैच में इतना दौड़ लेते हैं वो, ऐसा पूरा अंदर का मामला ऐसा निकल के बाहर आ जाएगा, दौड़ के देखना कभी इतना। सही बात है या नहीं? तो कोई अलग से काम मत करिए, डाइट को थोड़ा सा चैनलाइज कर लीजिए। 4 रोटी खाते हैं, 2 खा के आइए, 2 टिफिन में लेकर आइए, गैप हो बस निपटा दिया, एक फिर एक गैप, एक और निपटा दिया। सही है या नहीं? क्या हुआ? पीछे लगेगा हम बीच में भी निपटा देते हैं। मास्क बहुत हमें फायदा देता है। ओके, मुझे कुछ लोग की शक्लें ऐसी दिखाई दी इसलिए मैंने इतना बोला, उनकी शक्लों पे अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। NO2 वाला है ये, 10th है ना, 10th। ये NO2 से करेगा। ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा। बनाया है ना सबने? गुड। अगला क्वेश्चन, आपकी कॉपी में नहीं देखूंगा, घुमाइए, खड़े होके मुंह से बोलिए। ये 12वीं की क्लास है ना? है, इसका मतलब तुमने GOC पढ़ा होगा। अकल से पैदल NO2 के दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते। उधर मत देख, इधर देख। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इसके RS याद है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी इधर, बिल्कुल ऐसा ही एक RS बनेगा, ऊपर सिंगल हो जाएगा, नीचे डबल। NO2 के दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए। आप उससे बनाइए उससे बनाइए, कोई फर्क नहीं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 11th। इधर आएगा मोजा, किया क्या आपने? ओके, क्या यही है वो? अच्छा आप बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? पहले वाला या दूसरे वाला? आजू या बाजू? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है? ये एरोमेटिक। देखना आता है एरोमेटिक? एरोमेटिक देखने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। ये डबल यहीं रखिए, OH यहां रखिए, इस बॉन्ड को पोलराइज्ड स्टेट में लिखिए, O माइनस यहां प्लस, O माइनस यहां प्लस। अब आप इस रिंग को देखिए, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये कंजुगेटेड है, और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज ए हक्कल नंबर। सही है या नहीं? अगला क्या है? ओके, अब आप 12 और 13 को एक साथ देखिएगा, सारे लोग 12 एंड 13 को एक साथ देखिएगा, अच्छा लगने वाला है आपको। आइए, जो बताऊंगा पूरी ऑर्गेनिक के लिए बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है मजेदार चीज, जब जब 2 कार्बोनाइल अगल बगल आते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो क्या आप देखते हैं, यहाँ पार्शियल माइनस यहाँ पार्शियल प्लस।
यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, तो क्या डाईपोल है या नहीं? डाईपोल का मतलब होता है, डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, एक प्लस सिरा एक माइनस सिरा, तो डाईपोल हो गया या नहीं हो गया? तो क्या यहाँ एक ऐसा डाईपोल वेक्टर होगा या नहीं, और एक ऐसा डाईपोल वेक्टर होगा या नहीं? क्या ये सेम कहानी मैं यहां भी बता सकता हूं? सारे देखो सही है या नहीं? अब मैंने यार इस डायकीटोन से थोड़ी बातचीत की, मैंने पूछा क्या हाल चाल है, ऐसे चरण स्पर्श करके कह रहा सर बहुत जल्दी में हूं, बाद में बात करूंगा। मैंने कहा नालायक, अभी बताओ क्या दिक्कत क्या है? कह रहा सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डाईपोल डाईपोल रिपल्सन लग रहा है, माइनस माइनस रिपल्सन लग रहा है, तो मैं अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता हूं। बहुत आराम से सुनिएगा, नीचे वाले में भी लग रहा होगा रिपल्सन, तो मैंने कहा तो कैसे करोगे अपने रिपल्सन को मिनिमाइज? कह रहा है सर मैं ओपन चेन कंपाउंड हूं और बीच वाली सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर जाऊंगा। क्या आप मामले को समझ पा रहे हैं? अगर ये बीच वाली सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेट कर गया तो क्या इसका डाइपोल कैंसिल होगा या नहीं? सारे बोलिए। फिर ये इधर आके कह रहा हाँ आप बोलो। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये 100% यहां रहेगा, ये साइन आपको बताता है कि मैक्सिमम ये इस पॉइंट इस फॉर्म में रहेगा, थोड़ा बहुत इस फॉर्म में भी रहेगा। ये कह रहा हाँ सर आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा मैंने तो ये जानना चाहा था कि तुम टॉटोमेटिज्म करोगे या नहीं। कह रहा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ या ना? इसकी बेकरारी समझो, ये घूम भी नहीं सकता बेचारा, ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस। मैं इधर गया, मैंने कहा क्या चाहिए? कह रहा है सर जो मन में आए वो करो लेकिन ये रिपल्सन हटा दो। मेरे भाई मैंने कहा टॉटोमराइज हो गए? कह रहा है बिल्कुल टॉटोमराइज हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना, और क्या ये 5 मेंबर्ड चिलेट देख पा रहे हो? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पा रहे हो? अब सरप्राइजिंगली आपको यहां पर परसेंटेज रेशियो मिलेगा जो आपको समझना होगा, थोड़ा ध्यान से देखो मगर बोर्ड पर। अब आप कहोगे 5 का चिलेट यहां भी है, बट इसकी आवश्यकता नहीं है ना इतनी जितनी इसकी आवश्यकता है, और ये चिलेट यहां उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि यहां रोटेशन तो चल ही रहा है, तो ये टूट भी रहा होगा बीच में जब घूमे, हाँ या ना? ये जबरदस्त चिलेशन है, और मेरे भाई ये चैन की सांस कब लेगा? जब ये इधर आ जाएगा। क्या आप मेरे इशारे से समझ गए हो कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है? यार ये उन 3 कैटेगरीज में लास्ट वाली कैटेगरी है, साइक्लिक 1,2 डायकीटो, इसका इनॉल ही ज्यादा होना था। क्या तुम्हें याद है या नहीं? ये है मोस्ट स्टेबल, और ये क्या है? ये है सेकेंड मोस्ट स्टेबल। मेरे भाई अब मैं आपको इसके परसेंटेज का हल्का सा आइडिया देता हूं। ये होता है 99%, लेकिन ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये होता है 99%, यानी कि ऊपर वाले का तो कीटो ही ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे भी हमें पता है कि ये इनॉल आपकी किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कर लोगे आप? तो ये आपका काफी कम है। और अच्छा अब यहाँ कुछ और डाउट्स आप सोच सकते हैं, सर क्या ये इसका टॉटोमर है? ये देखिए बिल्कुल है, टॉटोमर तो है, मना नहीं कर सकते, दोनों डबल बॉन्ड को हमने टॉटोमराइज करा दिया, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। वजह बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनिए। यहां चिलेट है, यहां चिलेट है, मुझे एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन पे ज्यादा चार्ज होगा या इस ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड के पोलराइजेशन से यहाँ ज्यादा चार्ज है, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ या ना? यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में उतना पोलराइजेशन नहीं होता। एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट, मेरे भाई अगर चिलेशन हो चुका है तो उसके बाद इसकी बॉन्ड एनर्जी भी इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक क्या मौजूद है? सीओ मौजूद है। जबकि मैंने क्या कहा था, सारे सीओ को निपटाने से कोई फायदा नहीं होगा, एक को ही निपटाने से हमें मिल गया, दूसरा वाला टॉटोमराइज करोगे तो आपको कोई फायदा पहुंचाने का नहीं, क्योंकि उससे बॉन्ड एनर्जी भी घट गई।
बॉन्ड एनर्जी भी घट गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टेंडेंसी खराब हो गई। तो ये है आपका मोस्ट स्टेबल। ये दोनों एक साथ कंपेयर करके ही क्वेश्चन करे जाते हैं। अगला क्या है? लगाओ थर्ड वाला लगाओ। थर्ड पहले थर्ड लगाओगे या पहले फर्स्ट लगाओगे? अरे क्यों पीछे पड़ो? पहले फर्स्ट या पहले थर्ड? पहले नियम कौन सा लगाओ? खड़े हो जाओ। जब आपके ब्याह की बात चल रही होगी तो पहले दिन ही मिलते ही क्या मांग भर दोगे क्या? That's not the correct sequence, है ना? पहले बातचीत होगी, अगर बातचीत सही रही, तुम इंसान प्रूफ हुए, रिंग्स एक्सचेंज हो। क्या कर रहे बे? कौन सी ऐसी विचित्र बात बता रहा हूं जो तुम्हें पता ही नहीं है? ऐसा ही तो होता है। तो पहले पहला ही स्टेप एरोमेटिक चक्कर। आप देखिए जरा 14, लुक एट 14। यहां आप गलती करते हैं। गलती आप इसलिए करते हैं कि ये ईस्टर है, ये ईस्टर है, आप इसे कार्बोनाइल मान लेते हैं। ये टॉटोमेटिज्म करेगा बिल्कुल 20 से, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर सही है, पूरी कहानी ठीक है, बट मोस्ट स्टेबल कौन सा है? बोलो, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? इतने लोग कह रहे हैं सेकंड मोस्ट स्टेबल। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हैंड्स अप। आप दोनों खड़े हो जाइए। सरदार जी आप भी खड़े हो जाइए। आओ तुम भी खड़े हो जाओ। हाँ, इनॉल कीटो से 3 केस में ज्यादा होता था। पहला केस क्या था? कि इनॉल क्या हो? क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। दूसरा केस क्या था? कीटोन क्या हो? 1,3 डाई कार्बोनाइल, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। क्या ये है? क्या ये है? नहीं है। तीसरा केस क्या था? साइक्लिक 1,2 डाइकीटो। क्या वो ये है? फिर गधे तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम लोग बेवकूफ वो क्यों नहीं लगाना चाहते जो टीचर बता रहा है और हर जगह लगा रहा। टीचर लग रहा ये माइनस मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल होगा और ये सेकंड मोस्ट स्टेबल। या तुम्हें बताया गया उन 3 केस में इनॉल जीतेगा, बाकी केस में कीटो जीतेगा। इसमें 3 केस में नहीं आ रहा तो कीटो जिता दिया। 15। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। तेज बोलना पड़ेगा, तेज। हाँ हाँ हाँ, सबका परसेंटेज होगा कुछ। ये वाला इसमें हो सकता। आइए जरा देखिए, इस बार एक कीटोन है और एक ईस्टर, सही है? तो आप जरा देखिएगा यहां पर, इसके आप 2 टोटोमर बना सकते हैं। एक आप ईस्टर की तरफ से भी बना सकते हैं, सही है या नहीं? पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा मोस्ट स्टेबल कौन सा? आजू या बाजू? आजू या बाजू? बाजू वाले हैंड्स अप, बाजू वाले हैंड्स अप, बाजू वाले हैंड्स अप। खड़े हो जाइए। मेरा मन कर रहा है कि इसका बाजू तोड़ डालूं मैं। हाँ यार, कुछ चीजें कभी सीधी नहीं होती, चाहे आप पाइप में डालकर रखिए। पाइप तिरछा हो जाता है बट वो लोग वैसे। हाँ बेटा, क्या समझ गए? तो गाली खाने के लिए खड़े हुए थे बट। अरे क्यों नहीं लगा रहे यार? 3 कंडीशन है अप्लाई। हाँ, यू कैन कंपेयर इन 14 एंड 15। तुम 14 15 में कंपेयर कर सकते हो कि इसका इनॉल इसके इनॉल से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां एक कीटोन आ चुका है।
क्योंकि हमको पता है जैसे दोनों कीटोन आएंगे इनॉल टॉप कर जाएगा। हाँ या ना? मेरे भाई आप देख सकते हैं ईस्टर जैसे जैसे घटते जाते हैं इनॉल बढ़ता जाता है। चलिए शायद अगला प्रश्न वही। हाँ ये है एसिटाइल एसीटोन। एक और चीज मैं यहां भी बताऊंगा आपको। एसिटाइल एसीटोन में ये देखिए, ये जो 6 मेंबर्ड चिलेट मैं बोल रहा था, ये देखिए क्लियर। हाँ और भी बन सकते हैं खूब सारे, लेकिन मैं आपको बता दूं। हाँ बताओ मोस्ट स्टेबल आजू या बाजू? आजू या बाजू? सारे बोलो, मिलकर बोलो। कितने लोग कह रहे काजू? कौन बोल रहा है? आजू वाले कितने हैं? ये मोस्ट स्टेबल है। हाथ उठाइए अगर आपको लग रहा है ये मोस्ट स्टेबल है। उधर क्या देख रहे हैं? आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है ना। आपका आंसर अगर ये है कि ये मोस्ट स्टेबल है तो हाथ उठाइए। एक, वो उठाया उसने हाथ। आप भी उठा रही हैं तो उठा लीजिए, खड़े हो जाओ। ये आपको लग रहा है ज्यादा स्टेबल? एक्सप्लेन क्यों? क्या लगाया आपने बताइए? समझ गए? अपने आप को स्लैप करो कस के। हाँ ये वाला, ये फर्स्ट ये सेकंड। एक्चुअली इसका परसेंटेज 99 पे आ गया। ये बॉन्ड एनर्जी, इसकी तो बॉन्ड एनर्जी कोई फायदा नहीं है, बॉन्ड एनर्जी बहुत घटा दी वहां, दो कीटो। हाँ एक और चीज सुनिएगा। ये है आपका मोस्ट स्टेबल, ये है सेकंड मोस्ट स्टेबल। बहुत आराम से सुनिएगा। यूजुअली 76% होता है। क्लियर? ये गैस फेज का परसेंटेज है। कोई हम यहाँ वाटर वाटर नहीं ले रहे हैं, ये बताऊंगा मैं कि सॉल्वेंट बदलने से क्या होता है। फिलहाल लुक एट 15th अगेन। क्या ये मोस्ट स्टेबल था या नहीं? सारे बोलो। अगर मैं बात करूं सेकंड मोस्ट स्टेबल की, तो वो ये लोगे या ये लोगे? बीच वाला या साइड वाला? तो 15th में मोस्ट स्टेबल कौन सा लोगे? आई मीन सेकंड मोस्ट स्टेबल। ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया, ये वाला या ये वाला? सारे बोलो। राइट आंसर है बीच वाला। वजह बताता हूं। क्या ये एच एसिडिक है? तो जब ये एच निकला होगा तो माइनस इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस। लेकिन क्या तुमने देखा कि ये ऑलरेडी इधर रेजोनेंस कर रहा है? तो इस वाले चार्ज के साथ ये ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। और ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला क्या हो गया? सेकेंड मोस्ट। अच्छा एक और चीज याद रखना, केवल शकल देख के कुछ नहीं होगा, पूरा बना के एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। 2 3 4 लाइन हर क्वेश्चन में, हर ऑर्डर के नीचे 2 3 4 लाइनें होनी चाहिए। अगला क्या है? खड़े होकर वो लाइन बोलो कि ये लाइन मुझे समझ में नहीं है। बोलिए, कोशिश करिए, आप बोल सकते हैं। ये एसिडिक है या नहीं, पहले इसमें डाउट है क्या आपको? एसिडिकेशन देखना आता है आपको? देखा पिछली क्लास में कितना समझाया था मैंने। इसे आता नहीं है लेकिन वो डाउट है। क्या मैंने आपको फाइटर प्लेन वाला एग्जांपल दिया था? अरे नहीं आता भाई तो छोड़, मैं पढ़ा नहीं सकता ना, मैं क्लास में डाउट क्लियर कर सकता। हाँ तेज बोलो बेटा। हाँ ये 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 इसका करना क्या है? एक कैटेगरी है ना 1,3 डाई कार्बोनाइल, 1 2 3। वो आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है।
आईयूपीएससी नंबरिंग नहीं है, अल्टरनेट होना चाहिए बस ऐसा। इसे 1 2 3 बोला, आईयूपीएससी वाला नहीं है कि सर ने तो 1 3 बोला था, वहां है नहीं। 2 4 है, वो वही 2 4 की बात हो। हाँ, तेज बोला करो थोड़ा। तुम्हें आता है एसिडिक स्ट्रेंथ? कहीं का भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो वहां से H निकालते हैं, H+ निकालते हैं, वहां क्या आता है? बस मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा था कि तुम ये देख लो कि माइनस किधर ज्यादा रेजोनेंस करेगा, इधर या इधर। तुम बेटा इधर जा रहे थे रेजोनेंस करने, और वो ऑलरेडी किसी से रेजोनेंस कर रहा था। हाँ या ना? पीछे लगे रहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाँ ऐसे ही हुआ है। अभी हमने इधर वाला कम रखा है, इधर वाला ज्यादा। कर लेंगे। लुक एट 17, बैठ जाओ। ये OH है, बहुत सारे बना सकते हो यहाँ पे। आप बस मुझे ये बता दो कि 17th में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सारे बोलो, मिलकर बोलो। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है? हैंड्स अप, हाथ उठाइए, हाथ ऊपर। देखिए ये 20% लोग भी नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं सेकंड ज्यादा स्टेबल? बेटा देखो, तुम नहीं सीखोगे ना, मेरा नुकसान नहीं, संस्थान का भी नुकसान नहीं। ठीक है, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं, अच्छी लगे या बुरी लगे। 2 4 5 7 8 रिजल्ट आ जाते हैं, पूरे इंडिया में हर इंस्टीट्यूट वही छापता है। हाँ है, अगली साल के एडमिशन है, तुम्हें अपने लिए पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं। और ये भी बात सही है, जो पढ़ता है वो पक्का सिलेक्शन लेकर जाता है। 2018 में एक हमने ड्रॉपर का बैच बनाया था, बच्चों के कहने पे, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं। हमने एडमिशन बंद कर दिए थे, एंड बहुत सारे एडमिशन्स आए थे, नया नया इंस्टीट्यूट था, दूसरा साल था, और उन्होंने कहा सर एक बैच बनाओ। हमने कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है, बहुत पैक्ड है हम लोग। तो उन्होंने कहा सर प्लीज एक बैच ओपन करो। तो हमने उस बैच का साइज काफी बड़ा रखा, क्योंकि जितनी इंक्वायरी, अब ऐसा थोड़ा कि 200 बच्चे ले लें 500 भगा दें। तो हमने उसमें 350 एडमिशन लिए सिंगल बैच। ठीक है, ड्रॉपर बैच था। हमने उन्हें मना करने के लिए फीस भी बढ़ा दी थी। मैंने कहा इतनी फीस लगेगी सर, कुछ भी कर लो आप। 99% पूरा बैच सेलेक्ट हुआ, पूरा बैच सेलेक्ट हुआ। आज भी कभी भी मैं ऑनलाइन हूँ, यूट्यूब पे बच्चा मिल जाता है सर, V3 TLV3 पूरा नाम था, TLV3। उस बैच की एक भी लड़की ऐसी नहीं थी किसी NIT गई हो, सब IIT गई। अच्छा, एक्चुअली वो एडवांस पेपर के बाद बना था, तो क्वालिटी भी अच्छी आई थी। भाई एडवांस पेपर देने तक तो पहुंचा ना बच्चा, यानी कि अच्छा तो था ही ना, बेवकूफ। हर कैडर होता है, जो फर्स्ट मेंस के बाद ड्रॉपर बनता है वो बहुत बढ़िया वाला होता है, समझ रहे ना? जैसे खुद पता है मेरा कुछ नहीं होगा, चलो वापस से। व्हाट मैटर्स इज सिंसियरिटी। तुम्हें कुछ नहीं आता, इफ यू आर सिंसियर आप कर ले जाओगे, सिंसियर नहीं हो तो नहीं होगा। वो बबल से निकलो। अभी कुछ लोगों को तो जिंदगी ऐसी लग रही होगी सपने की तरह चल रही, जैसे पिक्चर चलती है ना, सीरियल चल रहा है, वैसे नहीं। पता होना चाहिए सुबह हुई है, सूरज निकला है, आप एक लिविंग एंटिटी हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, उसके बाद क्लास आ रहे हैं, आपको आपका टारगेट हमेशा याद है, तभी आप सही कर पाएंगे। 3 महीने बाद समझ में आया। और एक बात याद रखना, बहुत सारे आपके हॉस्टल में लोग रहते होंगे अगल बगल, दुनिया भर का ज्ञान देंगे, ओ ये मेरे सर ने तो ये, मेरे इंस्टीट्यूट में तो ये, अच्छा ये, वो दुनिया भर का वो जो भी बोल सकते होंगे सब बोले। ये आप पर डिपेंड करता है आप दोस्त कैसे बनाते हैं। ऐसे दोस्त बनाइए जिसके साथ आप रिलैक्स भी हो सकते हैं, और वो आपका ज्यादा टाइम भी किल ना करे। 10-15 मिनट के बाद वो आपसे खुद पढ़ाई की बात करने लगे, होमवर्क किया नहीं किया, तुम्हारे यहाँ फिजिक्स में क्या चल रहा, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा, उसके लिए बकवास करने के लिए अलग से टाइम मत रखो,
एक ब्रेक टाइम होता है 15 20 25 मिनट का, 30 मिनट का, ऐसा टाइम होता है, उसी में बात करें। समझ में आया है या नहीं? ये करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें कौन कौन बोल रहा था भाई? फर्स्ट कौन कौन बोला बे? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल। हैंड्स अप, जिसने फर्स्ट बोला हाथ उठाओ, शकल दिखाओ, हाथ उठाओ, शकल दिखाओ। कितने लोगों ने कहा सेकंड ज्यादा स्टेबल है? सेकंड ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया चार में, तो फिर मजबूरन मुझे आज हाँ अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा। सेकंड किसे लग रहा है ज्यादा स्टेबल? सेकंड, खड़े हो जाओ दोनों। थर्ड कितने लोगों को लग रहा है ज्यादा स्टेबल? थर्ड, खुजली कर रहा है तो अपने ऐसे ऐसे। तुम भी दोनों तीनों खड़े हो जाओ। अब लास्ट ऑप्शन है, अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो मैं बोल चुका हूं, अभी यहां से चिल्लाने की आवाज बाहर जा रही होगी, पटक पटक के मारा जाएगा। कितने लोग कह रहे फोर्थ मोस्ट स्टेबल? कितने बेशरम हो बे, तुम लोगों का आंसर कहीं दिया ही नहीं तुमने। ये किनारे तीन बैठे हैं और ये देखने मैंने देख रहा हूं, किसी भी ऑप्शन पे हाथ नहीं उठाया। अजीब ढीठ लोग हैं भाई साहब। सेकंड वाला कितने लोगों ने हाथ उठाया? सेकंड वाले पे तुम दो। गेस करूं कुछ? गेस करूं? आपने और आपने ये सोचा है कि एरोमेटिक है, पब्लिक को बताओ। हाँ, इनसे पहले पब्लिक को बताओ, यही सोचा है ना? उधर बताना। इन्होंने यही सोचा है। आपने क्या सोचा है? नहीं तो फिर सोचा क्या आपने? आप चेस किसी गधे आदमी के साथ नहीं खेल सकते। उसका राजा मर रहा है, वो तुम्हारा घोड़ा जरूर मारेगा बैक। वो गेम खत्म हो रहा है अगली चाल में। वो क्या, मैं तो घोड़ा मारूंगा, उसे बोल देख गया, चेकमेट है ना? हम तो यही मारेंगे। इन्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। आपने किस बिहाफ पर बोला कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है? हाँ, दोनों तरफ से टोटोमेरिज्म हो सकता है। क्या ये कंडीशन मैंने बताई है क्या आप? तुम लोग अगर इतने टैलेंटेड हो तो फिर यहां ज्वाइन क्यों किया यार? तेरे को गधे एरोमेटिक देखना नहीं आता नालायक। sp3 कार्बन है रिंग में, वो कंजुगेटेड ही नहीं है। बट और उसका तो मुझे पता था कि वो क्या गलत सोच रहा है। आपको खुद नहीं पता आपने क्या सोचा, बैठ जाइए। इन्होंने नया कॉन्सेप्ट निकाला, वो दोनों तरफ से टोटोमेरिज्म करता है। इससे 25 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं जो दोनों तरफ से करना है, लेकिन वो वाली बात इन्होंने तब नहीं की। हर क्वेश्चन में नया ज्ञान लगाना है इन्हें। तेरा आंसर 3 था। अलग ही मिट्टी से नहीं बने हैं, समझ जाओ आप, ये अलग ही चीज से बने। वाई आर यू सेइंग थर्ड? गिव मी अ रीजन। शांत। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं। क्या इसका कीटोन 1,3 पर है? वो पहला वाला 1,3 पर है क्या? बोलो, मुंह से बोलो। 1 2 3 4 1,3 पर है क्या? अच्छा, क्या कीटोन 1,2 पर है क्या? नहीं। तो क्या जब तीनों कंडीशन नहीं लग रही है तो तुम इस पर क्यों आ गए? उसी पर जाना चाहिए ना। पीछे वाले, मैं बैठ जाओ, एक बात बताता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीटने का मन नहीं है तो पटक के मारता हूं मैं इस पर, लिटरली। लड़का लड़की कोई भी बहुत पीटता हूँ। सीरियसली रखना आगे से। आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा एनर्जी बचा रहा हूँ। बैठ पे, गधा के खड़ा है। एक्चुअली आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ऑर्गेनिक में इतने लॉजिक हो सकते हैं। कह रही हाँ। सी सिंग यस। मतलब हम सारे क्वेश्चन में एक ही फंडा लगा रहे हैं और तुम प्रयास कर रहे हो ऑपोजिशन की तरह कि नहीं, ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, हम अपना कुछ फंडा लगाएंगे। केमिस्ट्री, मैं आपको आज बता दूं, पूरे इंडिया में अगर आप मैथ्स और फिजिक्स के टीचर्स पर जाएं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिलेंगे आपको।
मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट का सिचुएशन बता रहा हूं। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात आती है तो इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस कि आपको केमिस्ट्री में कोई लॉजिकल पूरी ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक आपको बताए। बहुत कम लोग हैं ऐसे। मेरे कई मित्र हैं जो इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे खासे बच्चे पढ़ा रहे हैं, खूब समझ रहे हो ना, खूब टर्नओवर आ रहा है। द ओनली थिंग वो जो डिमांड करते हैं कि एक बंदा अपने जैसा दे दे, अमाउंट जो वो बोले, समझ रहे हैं ना, अमाउंट वो जो बोलेगा हम दे देंगे। कि चले अगर अमाउंट भी थोड़ा सा बता देते तो नहीं, मतलब ठीक, जितना माइक्रोसॉफ्ट में उतना मिल जाता है अगर आप ठीक ठीक ज्ञान रखते हो। आप समझाओगे तब ना, जब आपको पूरा पूरा ज्ञान होगा। एक प्रोसेस का आप कभी एक रास्ते पे चल के ये नहीं बोल सकते ये शॉर्ट ट्रिक है। तुम गधे अपने घर से निकल के मोशन आ रहे हो, फिर एक ही रास्ते से आ रहे हो जा रहे हो, हाउ कैन यू से ये शॉर्टकट? जितने रास्ते हैं ना अपने रूम से मोशन तक के, सारे पे चलना पड़ेगा, तब पता चलेगा अच्छा वो शॉर्टकट है, वो वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो मुद्दा ये है कि भाई पूरा जीओसी आपने अगर मुझसे पढ़ा होगा, तो चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ हो चाहे बेसिक स्ट्रेंथ हो, हर क्वेश्चन पे मैं एक ही बात बोल रहा था। और याद करो, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी मैं यही कहता था, बस यही लगाओ। पहले ये देखो, जब तुम गलत कर रहे थे तो मैं क्या कह रहा था, ये देखा, तुम वही दांत दिखा देते थे। अबे वही सीक्वेंस लगाना और कुछ करना ही नहीं, सारे क्वेश्चन सही होंगे सारे के सारे। आइए, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। पहला है मोस्ट स्टेबल। अरे एक काम कर, तुम खुद गाली क्यों खाते हो? टीचर की बात को सपोर्ट करो, गलत हो गया तो बोल दो कि आप ही ने तो बताया था। सही बात है या नहीं? तो मेरी पहला है मोस्ट स्टेबल। सेकंड मोस्ट स्टेबल कौन सा? सेकंड मोस्ट स्टेबल कौन सा? सेकंड मोस्ट स्टेबल कौन? बोलो। कितने लोग कह रहे हैं कि सेकंड मोस्ट स्टेबल जो है वो सेकंड है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि सेकंड मोस्ट स्टेबल जो है वो सेकंड है? एक्सप्लेन करो बेटा, पूरा बोलना, पूरा। क्या नाम है आपका? हाँ, कुणाल कुमार। कुमार या कामरा? कुणाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अबे आलसियों, जोरदार बोला है। कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाजू वाला तो कर ही रहा है। इन्होंने क्या बोला सुना आपने? ये कह रहे हैं देखो सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका वो कंडीशन तो लगी नहीं रही एरोमेटिक वाली और वो वाली, तो भैया हम बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा रखें। हाँ या ना? सेकंड वाले में एक कीटो है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। हाँ या ना? क्लियर? ये है मोस्ट स्टेबल और ये वाला है सेकंड मोस्ट स्टेबल। अगला नंबर क्या है? 18th। 18th इसका परसेंटेज एक बार चेक करना है मेरे को। 18th में ये बनाया होगा आपने, और क्या फिर ये बनाया है या नहीं? बोलो जरा, हाँ या ना? यहां हमने सबको बनाया क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक। क्या है ये? यहां पर आप तीनों को टोटोमराइज करिए, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। लेकिन अगर आप खुद बुद्धि लगाओ तो इस केस में इसका परसेंटेज इसके परसेंटेज को चैलेंज करेगा। क्योंकि मेरे भाई अगर एक कार्बोनाइल होता और आप एरोमेटिसिटी ला रहे होते, अब तो समझ में आ रहा है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसमें रेजोनेंस एनर्जी ऐड हो गई। अब भाई यहाँ इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छी है, मानते हो या नहीं? तो मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल हम लिख तो देते हैं, लेकिन आपको पता है कि परसेंटेज क्या हो जाएगा?
बहुत क्लोज हो जाएगा, मानते हो या नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कीटो की बॉन्ड एनर्जी अच्छी खासी होगी बिकॉज ऑफ 3 डबल बॉन्ड O। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये उन फिनॉल्स में शुमार होता है जो फिनॉल का भी टेस्ट देते हैं और कीटोन का भी टेस्ट देते हैं। ये वाला कंपाउंड केवल फिनॉल का टेस्ट देगा क्योंकि ये आपका 99.9% होगा, ये तो ना के बराबर। ये वाला कंपाउंड केवल फिनॉल का टेस्ट देगा, ऊपर वाला कंपाउंड फिनॉल का और कीटोन दोनों टेस्ट देता है। अगला क्वेश्चन है या हो गए सारे? 20 क्या नंबर है? 19। 19 में क्या स्पेस ऑटोमेटिज्म है क्या? अगर आप, नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं गधे, बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पेस ऑटोमेटिज्म ही, स्पेस ऑटोमेटिज्म ये 1 2 3 4 5 6 7 और आपको पता है ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल कर लोगे? हमें वो 3 पॉइंट में एक कंडीशन मैच करानी ना दोस्त। एट ए टाइम नहीं, मैंने बोला था कि हम उतने ही कराएंगे जिससे उनमें से कंडीशन मैच कर जाए, ये कराया था। इसके तो बहुत सारे रीजन है, 1,3 डाई कार्बोनाइल वाला भी है, बट फर्स्ट पॉइंट पहले तो अपन एरोमेटिक वाला ही लेंगे। उतने ही करो जिससे आपको 1 2 3 पॉइंट मिले, उनमें से मिले, पहला मिल रहा है तो पहला बना लो। 20th भी स्पेस है, 20th भी स्पेस है या नहीं? NH बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा? वजह बताओ, गधे हो तुम। दोनों एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी आती है तो दोनों एरोमेटिक, ठीक है। बेंजीनॉइड सिस्टम है सेकंड में, हम सेकंड को मोस्ट स्टेबल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों एरोमेटिक हैं, पहले वाला भी एरोमेटिक है, दूसरा वाला भी एरोमेटिक। क्या हुआ? हाँ, और ये इसके अंदर एक बेंजीनॉइड सिस्टम है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अगला है क्या कुछ? 21 बताओ टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? सारे बोलो। ये टॉटोमेरिज्म नहीं करे क्योंकि ब्रिज हेड पर डबल आ जाएगा, और ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड, हाँ छोटे ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता। अगर आपने, ये डबल बॉन्ड O है, ये है OH, ये है डबल, ये हो ही नहीं सकता, ये रियल नहीं है। वेरी गुड, ये क्या है? नारियल है, आई मीन हाइपोथेटिकल, सही है। और क्वेश्चन है क्या? अरे ये तो 100% इनॉल में चला जाएगा। 22 ये 22 है ना? ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, 23 वाला बहुत अच्छा है। इधर लिखूं, इधर देखो जरा, 22 देखिए, पीएच मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा इनॉल में रहेगा। ऐसा क्यों है, आप समझ गए क्या? आप देखो कितना तगड़ा कंजुगेशन हो गया, सिंगल डबल 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 सिंगल डबल, ऑलमोस्ट ये उधर ही रहता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज तक आईआईटी ने नहीं पूछे। बताऊं क्या? ये कंपाउंड कीटोन का टेस्ट ही नहीं देता। अब आप अगर अच्छे बच्चे हो तो दिमाग लगाओ, क्या ये ऑलमोस्ट इधर रहता है? यस, लेकिन सर ये कीटोन तो है ना मेरे भाई, वो चिलेशन में इन्वॉल्व है।
और ये चिलेशन भी इतना तगड़ा होता है कि कीटोन की रिएक्शंस उसे तोड़ नहीं पाती। समझ में आया या नहीं? बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। 23, ये आपका मोस्ट स्टेबल है, सही है। अगर हम बात करें 23 की, अच्छा बताओ 23 में जो क्वेश्चन दिया है वो मोस्ट स्टेबल है या सेकंड मोस्ट स्टेबल? सारे बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बोलो बोलो, सारे बोलो। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो मोस्ट स्टेबल है या सेकंड मोस्ट स्टेबल? सारे बोलो। गधे हो तुम सब, गधे हो तुम सब। क्या आप कोई सही आंसर गेस कर सकता है? आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए। हाँ बेटा आप बताइए। मैं पूछ रहा हूं क्या फर्स्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल है? मोस्ट स्टेबल पहला वाला, ये मोस्ट स्टेबल है क्या? ये मोस्ट स्टेबल है? सेकंड मोस्ट स्टेबल है? बैठ जाइए, सोचिए आराम से। हाँ आप बताइए, खड़े हो जाइए। फर्स्ट वाला क्या है? मैं केवल ये सुनना चाहता। मोस्ट स्टेबल है, फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है। मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप क्या बोल रही हैं। ये चलेगा, अभी फिर वही 3 पॉइंट लगा देंगे, आंसर बता देंगे। मैं वही करूंगा, सिंपल सी बात है। मोस्ट स्टेबल है पक्का? नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओके, नाम क्या आपका? नंदनी जी ने कहा है कि पहला वाला मोस्ट स्टेबल है। नंदनी जी चलिए मुझे बताइए कि फर्स्ट वाले का क्या इनॉल एरोमेटिक है? मैं फिर आ गया उसी 3 पॉइंट पे, हाँ या ना? आप बताइए, क्या फर्स्ट वाले का इसका ये कोई इनॉल एरोमेटिक है क्या? बोलिए प्लीज, क्या ये एरोमेटिक है? इसमें इतना टाइम क्यों लगे? क्या ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है? नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? 1,3 डाई कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन? 1 2 3। तो सेकंड पॉइंट तो मैच कर गया। नहीं मैच किया? अरे ये कौन सी नई कहानी है? ये कह रही हूं दोनों सेम होने चाहिए। मैं कह रहा हूं 1,3 डाई कार्बोनाइल कीटोन या एल्डिहाइड। बोला ना मैंने, कीटोन या एल्डिहाइड। क्या मतलब, क्यों गलत करना चाह रहे हो? हाँ कोई है ऐसा जिससे लगता है वो समझ गया, वो आंसर देगा? हाँ खड़े हो जाओ। फर्स्ट वाला क्या है? मोस्ट स्टेबल। सेकंड मोस्ट स्टेबल पक्का? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं फर्स्ट वाला क्या सेकंड मोस्ट स्टेबल है? क्या है फर्स्ट वाला थर्ड मोस्ट स्टेबल? क्या नाम है आपका? ताली बजा दें इनके लिए। बिल्कुल सही है कि फर्स्ट वाला सेकंड मोस्ट स्टेबल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचिए ये आपके उन 3 पॉइंट्स में आ गया कि 1,3 डाई कार्बोनाइल, तो इनॉल तो चला गया मोस्ट स्टेबल में। तो पहले इन दोनों में मोस्ट स्टेबल ढूंढो। सिंस ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो मेरे भाई इसके साथ भी अच्छा खासा परसेंटेज बनेगा, इसके साथ भी अच्छा खासा। तो मेरे भाई अब इन दोनों में मोस्ट स्टेबल ढूंढो। चलो इन दोनों में कैसे कैसे? हाँ नहीं, नहीं मेरे भाई अगर आप देखें तो क्या इस डबल बॉन्ड के 4 अल्फा एच हैं, यानी 2 और 2 4, और इस डबल बॉन्ड के 2 अल्फा एच, तो क्या ये मोस्ट स्टेबल हुआ या नहीं? मेरे भाई इसका परसेंटेज जो है वो लगभग 74%। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, ये लगभग 25% होता है, और बाकी जो बचा है वो सब उधर दे दीजिए। तो ये है आपका मोस्ट स्टेबल, और ये है आपका सेकंड मोस्ट स्टेबल, और ये आपका जो घटाओ, हमें 2 ही लगाने थे, और कोई बचा है क्या? 24 टोटोमेरिज्म करेगा, और दी हुई फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, आया ना? सेकंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी स्पेस टोटोमेरिज्म से बनेगी। वो ऊपर लेफ्ट से ट्रायड करेगा और नीचे गामा से स्पेस करेगा।
ये मैं नहीं बना रहा हूं, समझ लो, तुम लोग बहुत बेवकूफ हो यार। ये वाला आपका मोस्ट टेबल क्लियर है सबको। फिर ये अगर नीचे गामा से बनाएगा स्पेस वाला तो ये होगा, और ट्रायड से बनाएगा तो ये होगा। फर्स्ट वाला मोस्ट टेबल क्लियर है सबको, फर्स्ट मोस्ट टेबल है, क्लियर है सबको। सेकेंड एंड थर्ड में एक्सटेंडेड एंड क्रॉस दिख रहा है, सेकेंड वाला एक्सटेंडेड कंजुगेशन में आया ना, थर्ड वाला क्रॉस कंजुगेशन। आप लोग को रिवीजन में क्या जीओसी कराई गई ना, तुम लोगों ने दो दो बार पढ़ी भाई जीओसी, या तुम लोगों ने एक ही बार पढ़ी? क्यों मुझसे नहीं पढ़ी? तू तो थी पिछले साल। अरे आपको नहीं लग रहा ये थी? कौन नहीं था? आप थी ना, सही बोल रहा हूं ना मैं? आप थी मैडम, आप थी, आप भी थी, नहीं थी? पीछे लगे रहा, सबको बोलते रहो तो आधे तो निकलेंगे। आप थी? हाँ बेटा, क्या? हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कॉपी में लिखिए, आराम से बात करेंगे, ठीक है? चलिए, इसी के साथ होमवर्क हो गया। कितने लोगों ने बुक का होमवर्क किया है? सच बताना। कितने लोग चाहते हैं उनकी कॉपी चेक हो? बुक में ही कर लिया। चलिए आइए, कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 30। तो 1 to 5 कोई डाउट है क्या? ओ हीरो, फोर्थ, सेकंड, पहले सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिखाइए। रुक जा रुक जा रुक जा, फोटो खींच लो फिर। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे दिख जाएगा, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल? नॉट न्यूक्लियोफाइल। गधे, चारों ऑप्शन देखो, एक अलग लग रहा है, एक अलग लग रहा है, तीन सेम लग रहे हैं। खैर ये तो बकवास है, कॉन्सेप्ट सुन लें। न्यूक्लियो फाइल, फाइल मतलब होता है लविंग, फाइल मतलब क्या होता है? हाँ, लविंग, लव करने वाला, सही बात है या नहीं? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग, समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस को क्या पसंद है? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ही तो पसंद होंगे उसे, हाँ या ना? प्लस को क्या पसंद होगा? चले गया कांट से, ऑर्गेनिक में भैया माइनस ही पसंद होगा प्लस को, समझ में आया या नहीं? न्यूक्लियोफाइल्स वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन हर जगह है, नहीं, इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स बोले तो लोन पेयर। देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, किसमें है लोन पेयर? बी में है, सी में है, डी में है, बस ए में नहीं। कर लोगे? 1 to 5, खड़े हो जाओ, तेज बोलो, हटा इसे, मास्क हटा। अच्छा तू नहीं हटाएगा, टैटू बनवा रखा है? बोल। वो न्यूक्लियोफाइल है, हाँ, जिनपे भी लोन पेयर है, वेरी गुड। इन्होंने जनरलाइज किया कि फिर तो सारे लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल, यस यू आर राइट। आइए, फोर्थ पूछा गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट का जो फंडा है ये बहुत तमीज से देखना है, इसमें बहुत लगेगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में भी प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों को, कुछ भी लग जाता है कहीं मुझे लग रहा। हाँ नहीं, पहले आपको समझना बॉइलिंग पॉइंट है क्या। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है मुझे लग रहा है जिसपे चीजें बॉइल हो जाए, ये तो ठीक है। जिसपे टेम्परेचर, मान लीजिए कंटेनर में आपने कुछ रखा, नीचे आग लगा दी, अब वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो जिस समय उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, आया ना, क्या हो जाएगा उसे बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको ऐसे समझना है, बस सीट वीट नहीं है क्या पतली सी कोई, डीपीपी नहीं मिलती है क्या? हाँ लाई, बस ठीक। मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं एक चीज के और उसका सरफेस एरिया इतना है। तो आपको पता है एक कंटेनर में मान लीजिए ए पड़े हुए हैं, ए, और वो ए का एक मॉलिक्यूल है ये, तो ये उसका सरफेस एरिया है। तो उस कंटेनर में ए के दो मॉलिक्यूल इतने ही सरफेस एरिया के होंगे, उनके बीच में क्या होगा, वॉन डर वॉल अट्रैक्शन। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन, कंटेनर में पड़े हुए हर मॉलिक्यूल के बीच में जो वॉन डर वॉल अट्रैक्शन है, अगर मैं उसे तोड़ डालूं, जितने भी हैं, मैं बॉन्ड नहीं तोड़ रहा हूं, मैं दो अलग मॉलिक्यूल के बीच के वॉन डर वॉल अट्रैक्शन को तोड़ रहा हूं। तो अगर सारे वो टेम्परेचर जिसपे सारे मॉलिक्यूल के बीच का वॉन डर वॉल अट्रैक्शन टूट जाता है, वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, मुंह से बोलो। मान लो एक कंटेनर में बी रखा हुआ, उसके मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है, तो क्या आप गेस कर सकते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है? कुछ तो बोलो यार, आईटी करने आए, बुद्धि लगाओ। ऑब्वियसली बी का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा वॉन डर वॉल अट्रैक्शन हो। और अगर एक सी है उसका इतना सरफेस एरिया है, तो क्या आप समझ रहे हैं ये कितना है? तो क्या आप समझ रहे हैं ये एक्चुअली सरफेस एरिया से क्यों रिलेट किया जाता है? सारे लोग देखिए, ये है मेरे भाई एक्सटेंट ऑफ वॉन डर वॉल इंटरेक्शन। ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन हमें ऐसे देख के थोड़ा पता चलेगा कि वॉन डर वॉल अट्रैक्शन ज्यादा है या नहीं। आइए मान लो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती है। लो भाई साहब, और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा या नहीं? सारे देखो, ये आ गया आपका एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड। अगर ए और बी में ए हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और बी नहीं बना रहा है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि अब आपको टेम्परेचर उस अट्रैक्शन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने में देना पड़ेगा। मान लेते हैं ए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अब हमें ये देखना है टाइप ऑफ एच बॉन्ड। क्या कभी जिंदगी में पढ़ा है इंटर एंड इंट्रा? से बोलो। आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूं, टाइप ऑफ एच बॉन्ड, कैसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, नॉर्मल केस से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में ज्यादा बढ़ता है रिलेटिवली, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में कम बढ़ता है। क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पता है आपको, एक ही कंपाउंड के अंदर हो जाती है, जबकि इंटर वाला कई सारे मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, बट इसमें ज्यादा बढ़ेगा। मान लेते हैं एच बॉन्डिंग है ही नहीं कहीं, तो मेरे भाई सरफेस एरिया सही है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखना, ये तो अंधा भी बता दे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हाँ या ना? जरा ये देखिए, मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि कई जगह पर जैसे मैंने क्वेश्चन ये दिया था, ये कर लोगे आप, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका कम है, तो इस चीज को थोड़ा इजी कर दिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट का भी मतलब वही है, अबे इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा, हाँ या ना? लेकिन ये भी आपको धोखा दे सकता है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, हाँ या ना? सो द ओरिजिन, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं तो ये सब देखना नहीं है,
ओनली थिंग क्या है? सरफेस एरिया। हाँ या ना? बता सकते हैं इन तीनों में सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? हाँ, कभी आप लोग ऐसी जगह फंसे जब आपको सर्दी लगी, खूब ठंड लग रही हो और आपके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था? अरे कभी ट्रेन से जा रहे हो, जनरल बोगी में गए हो और सर्दी लगी है, तो क्या कैसे हो जाते हो आप? एकदम सिकुड़ के बैठते हो एंड यू आर ट्राइंग टू अटेन ए स्फेरिकल फॉर्म। तुम एक फुटबॉल की तरह अपने आप को करना चाहते हो। वजह यह है क्योंकि स्पेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और आप इसलिए सिकुड़ते हो कि आपका सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में कम से कम है। मेरे भाई अगर आप देखें तो जैसे जैसे ब्रांच, इसका ये सरफेस एरिया जैसे जैसे ब्रांचिंग आ रही है, क्या ये स्फेरिकल होता जा रहा है या नहीं? हाँ या ना? तो सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कई जगह लिखा होता है 1 अपॉन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, ब्रांच है ना, ये एक ब्रांच है या दो ब्रांच? जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम। सही बात है यार? मेरे भाई एक और पॉइंट है, कई जगह हम डाइपोल मूवमेंट से देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। अगर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है यानी कि प्लस एंड माइनस, तो क्या दूसरे मॉलिक्यूल में भी प्लस एंड माइनस होगा? और क्या वो इंटरेक्टेड होंगे या नहीं? तो क्या आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या नहीं? मेरे भाई आश्चर्य की बात यह है कि बॉइलिंग डाइपोल मोमेंट आप हर जगह नहीं लगा सकते। ये बहुत स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ही लगता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ही लगता है और कहीं नहीं लगेगा। आइए इसी सीक्वेंस में लगाना है। एक मजेदार चीज बताऊं आपको, सुनना है। H2O के ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? H2S, H2O, H2S, H2C एंड, सही है या नहीं? अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालूं, चलो ऊपर से, पता नहीं कर सकते ये ऐसे, ये क्या है? किसमें है? अब देखना मजेदार चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब आपका क्वेश्चन रिड्यूस होकर इतना हो गया या नहीं? हाँ या ना? निकल लो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कहीं है नहीं। अब क्या आया? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? मुंह से बोलो। तो क्या गधे इसका ऑर्डर क्लियर है आपको? इट्स 1 4 3 2। 1 आगे आया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कर लोगे क्या क्वेश्चन? अब ये कर लो यार। फोर्थ हो गया? अरे मुंह से बोलो, फोर्थ हो गया। कैसे देखा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्थ वाले में, डी में हाइड्रोजन बॉन्ड है। 5 to 10, 5 to 10, कोई डाउट है? 5। ओके, शांत हो जाएं। 5 क्वेश्चन आपकी 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एक टेबल बनी हुई है, वहां से उठाया गया। क्या आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस? क्या होता है बताइए मेरे भाई? ये देखिएगा, क्या यहाँ डाइपोल है या नहीं? अब आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं मेरे भाई। अगर मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कितनी मजेदार बात है, चार्ज ऊपर बढ़ेगा, हाँ या ना? अबे चार्ज गधे, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका डिस्टेंस डी, एंड डी नीचे बढ़ेगा। ये तो समझ सकते हो ना? सबसे ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ है, कार्बन एंड फ्लोरीन में। तो ये चार्जेस सबसे ज्यादा कहाँ आएंगे? फ्लोरीन में क्यू ज्यादा होगा, डी कम होगा। आयोडीन में क्यू कम होगा, डी ज्यादा होगा। अब आप समझ में आया कि हम क्यों नहीं पता कर सकते? हम केवल उसी चीज को गैस कर सकते हैं जो सिंगल वेरिएबल पर चले, लेकिन हम इतनी बुद्धि लगा सकते हैं कि मानो या ना मानो, ना ये आंसर होगा ना ये होगा, बीच में से ही कोई आएगा जिसके पास चार्ज भी ठीक ठीक होगा और डिस्टेंस भी ठीक ठीक। हाँ या ना? दैट इज CH3Cl।
चलिए 5 to 10 ऐसे क्वेश्चन पूछा मत करो। देखो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें कि बेटा एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हो तो उसे जमीनल बोलते हैं। इसमें मैं कुछ नया नहीं बता सकता, ये नामकरण है, नामकरण। 10 से पहले 7। अरे यार कुछ कॉमन सेंस भी लगा लो यार। RX से ROH बनाना है। क्रिकेट देखा है कभी? क्रिकेट किसी को चोट लगती है तो क्या होता है, उसे हटा देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ले आते हैं। तो क्या एक्स को हटा के उसका सब्स्टिट्यूट आ गया या नहीं? नाम है यार कॉमन सेंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 10 से 15 सारे बता दूं बेवकूफ कहीं का। 8th कौन सा दिखाओ? हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर लविंग, एल्कोहल, हाँ या ना? कौन है 9th वाला? खड़े हो जा, शांत रहेंगे सारे। 9th में क्या डाउट है आप? ऊपर देखो, ऊपर देखो, नीचे मत देखना, ठीक है? नीचे मत देखना, डाउट क्या है? नीचे देखा तो, अरे यही तो गलती कर दी, नीचे क्यों देखा, नीचे क्यों देखा? अब ऊपर देख, बता। मुझे केवल क्वेश्चन बता दे क्या है, मैं तेरे को पूरी बुक बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और जहां तुम्हें डाउट है। किसके? कंपाउंड में कौन कौन से हैं लोन पेयर वाले एटम? और कार्बन पे लोन पेयर होता है, गधा कहीं का। ये क्या है? घर वालों ने पहना है, मतलब पहले वाले घर वाले, नए कुछ? चलिए 8th 9th क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हें जीओसी आती? हाँ, क्या 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 बोल रहा है? पूरा छोड़, मतलब क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अगर लोन पेयर वाला एटम, ये मैंने आपको जीओसी में नोट में लिखवाया था कि अगर किसी सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम के, फुल सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम के बगल में अगर पी ऑर्बिटल, तो लोन पेयर हमेशा डीलोकलाइज हो जाएगा। देख, क्या ये नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड है? सारी बॉन्ड सिंगल है इसकी, इस नाइट्रोजन की, और बगल में यहां पर पी ऑर्बिटल है या नहीं? इसका लोन पेयर किधर जाएगा? डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका भी डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका नहीं होगा क्योंकि इसके किसी भी बगल में पी नहीं है, sp3 है। 10 से 15 अंदर चल। होमवर्क नहीं किया बेटा? है 11th कौन पूछ रहा है? ये बोल रहा है OH कितने? अरे यार ढूंढ लेते स्ट्रक्चर, गूगल कर लेते नालायक हैं। वैसे बकवास चीजें गूगल करोगे, काम की चीज नहीं करोगे। ग्लिसरॉल, मैं नाम बोल रहा हूं, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ग्लिसरॉल क्या होता है? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। एथिलीन ग्लाइकॉल होता है इथेन 1,2 डायोल। और टर्सरी ब्यूटेनॉल जानते हो? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 15 से पहले 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मेरे भाई ए तो क्लियर है एंड सी क्लियर है। सी तो टॉटोमर है यार, अभी अभी वही तो पढ़ रहे हैं अपन। सी टॉटोमर है, यानी कि आंसर नहीं। ए जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो नॉट। हाँ, कॉट की बात करते हैं। क्या आपको पता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन प्लेनर ही नहीं होता, ये टब शेप का होता है, टब शेप। अगर ये प्लेनर नहीं है तो ये आरएस नहीं हो सकते। 20 से पहले, 25 से पहले, 25 से पहले 21। एक चीज पूछी गई है 20th में, इथेन का पीके
मेरे भाई वाटर का पीके मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए, वो होता है 15.7। अब मुझे बताओ वाटर और इथेन में ज्यादा एसिडिक कौन? वाटर और इथेन में बोलो। वाटर होगा तो इथेन का पीके उससे ज्यादा होना चाहिए। एक ही वैल्यू है 15.7 से ज्यादा, वो है 50, और ये वैल्यू सही है। 21 नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग। किसका डाउट है? अरे भाई पूछ, खड़े हो जाओ। कैसे देखते थे मेटा डायरेक्टिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग? पता ही नहीं तो डाउट नहीं है बेटा, तुम्हें कैसे बताऊं, बैठ जाओ। लोन पेयर एटम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लोन पेयर एटम। तो अगर आप देखें 21 में डी में एन पर लोन पेयर है या नहीं? डायरेक्टली लोन पेयर एटम अगर कनेक्टेड है तो वो फिर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो डी आंसर हो गया, क्योंकि एन पर लोन पेयर है। 25 से पहले, 30 से पहले, 29, 29। आइए जरा सारे लोग देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बातें मत करो, ध्यान से समझोगे तो अच्छा लगेगा। क्या इनमें से कोई एल्कीन रेजोनेंस कर रही है क्या? आप देखो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी लगभग पास में है, सिग्मा पाई बराबर। रेजोनेंस है नहीं तो सीधा सीधा हाइपर कंजुगेशन। इसके कितने अल्फा एच हैं? 2, 6, 6, 6। हमें ये पता चल गया ये सबसे खराब है, हाँ या ना? ये सिस एंड ट्रांस है, यहां पर मेरे भाई रिपल्सन कम लगेगा, यहां ज्यादा लगेगा। लेकिन आइए इसे समझते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपके हिसाब से और रिपल्सन सबसे ज्यादा लग रहा है। पहले हम मेजर फैक्टर हाइपर कंजुगेशन को समझेंगे। है 6। भाई मान लो तुम्हारी 2 शॉप है और किसी एक की, एक और बंदा है उसकी 1 शॉप है, तो आप चैलेंज थोड़े कर सकते हो कि आप ज्यादा कमाते हो सकता है आप सड़क के किनारे किसी चीज का ठेला लगा रहे हैं और उसकी 1 शॉप है, मान लेते हैं किसी मेन मार्केट में वो डायमंड का शोरूम है। एक्सटेंट को समझिए, 6 और 6 हमेशा सेम नहीं होते। पीछे लग रहा है ये क्या बात है। आइए बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे, शादी ब्याह हो जाएगा, आपके पास भी एक नौकरी होगी और आपके ऐसे कई मित्र होंगे, उनके पास भी एक नौकरी होगी। तो डू यू रियली थिंक कि सेम होगा सब कुछ? बोलिए। हाँ, तो नंबर्स हमेशा सेम नहीं हो सकते। आइए देखिए, इसे और इसे समझिए। C+C। मजेदार चीज ये है मेरे भाई कि जब इस आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं आता तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये भी सुन लीजिए। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होते हैं, तो क्या आप समझ पा रहे हैं हर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर डिस्पर्स हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो एक ही डायरेक्शन में है या नहीं? लेकिन यहां आपको दिक्कत मिलेगी, क्योंकि ये वाला अगर इधर देगा तो ये वाला दिक्कत में आ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि ये खुद यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, फिर ये कहेगा यार मेरे दरवाजे पे ही तुमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, अब ये सप्लाई आसानी से नहीं कर पाए। सही बात है या नहीं? चलिए 30 से पहले हो गए। 26 क्या है बेटा? ये सब तुम्हें आता ही नहीं है, इसमें क्या बताऊं मैं? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, यही है ना? इधर घुमाओ, क्वेश्चन कुछ पढ़ रहा हूं, ऑप्शन कुछ देख रहा हूं। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन सी। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। चलिए बधाई हो, होमवर्क में 30 क्वेश्चन और ऐड कर लो, 31 से 60। आ जाओ, कितना टाइम बचा है? हो गया टाइम? आज यार मैंने कोई नया टॉपिक जानबूझकर नहीं लिया है, अगली क्लास तक मैं शायद पूरा सही हो जाऊंगा। 1-2 टॉपिक हैं, टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।